हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल विजन एकेडमी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत यानी कि मीडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये आपकी सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की, बैंक की, रेलवे की या फिर अदर स्टेट लेवल की जो पीएससी की एग्ज़ाम्स होती है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये आपका वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, वन डे एग्ज़ाम्स के लिए वीडियो आपका बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, तो स्टार्टिंग से लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है आपको, हसन निज़ामी और फ़ख-ए-मुदब्बिर किसके दरबारी कवि थे? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको कुतुबुद्दीन ऐबक, बी दिया हुआ है इल्तुतमिश, सी दिया हुआ है बलबन और डी दिया हुआ है आपको अलाउद्दीन खिलजी। तो बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। इसका आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि थे आपके हसन निज़ामी और फ़ख-ए-मुदब्बिर। ध्यान रखना, ये जो दोनों नाम है आपके हसन निज़ामी और फ़ख-ए-मुदब्बिर, ये आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि थे। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था आपका दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था और ये 1206 ईस्वी में दिल्ली की सल्तनत पर बैठा था और 1210 ईस्वी तक इसने राज किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपको, मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो ऑप्शन ए है आपका 1172, बी दिया हुआ 1175, सी दिया हुआ 1178 और डी दिया हुआ 1182। तो चेक करते हैं इसका क्या आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर 1175 में भारत के मुल्तान पर आक्रमण किया था। ठीक है, भारत के मुल्तान राज्य पर मोहम्मद गौरी ने 1175 में पहली बार आक्रमण किया था और उस समय मुल्तान पे जो जिन शासकों का राज्य था वो कौन थे? आपके कारमात जाति के मुसलमान शासक थे। इनका राज्य था भारत के मुल्तान पर और मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। ठीक है, आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आपको, किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है? ऑप्शन ए है आपका अकबर, बी दिया हुआ जहांगीर, सी दिया हुआ शाहजहां और डी दिया हुआ आपको औरंगजेब। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला का खूब विकास हुआ है और उसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। बात करते अकबर की, तो अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कैसे कहा जाता है? अकबर के काल को। और आप शाहजहाँ की बात कर रहे हो तो शाहजहाँ के काल को वास्तुकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, वास्तुकला का स्वर्णकाल किसे कहते हैं? ये आपके जहांगीर के काल को वास्तुकला का स्वर्णकाल कहते हैं, अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल और जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्णकाल कहा जाता है? पिछले क्वेश्चन में हमने बात की है कि वास्तुकला का स्वर्णकाल किसके काल को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है आपको अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब। बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि शाहजहाँ के काल को वास्तुकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का, जहांगीर के काल को चित्रकला का और शाहजहाँ के काल को वास्तुकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, इसकी प्रमुख इमारतें हैं आपकी जो शाहजहाँ ने इमारतें बनवाई है वो भी है आपकी, शाहजहाँ ने आपका ताजमहल बनवाया था जो आगरा में स्थित है, लाल किला बनवाया था जो दिल्ली में स्थित है और मोती मस्जिद बनवाई थी जो आगरा में स्थित है आपकी, और जामा मस्जिद ये भी आपकी दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो ये 4 इमारतें आपकी शाहजहाँ ने बनवाई है, ताजमहल, लाल किला, मोती मस्जिद और जामा मस्जिद। ध्यान रखना, ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है आपको, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? ऑप्शन ए है आपको 711 ईसा पूर्व में, बी दिया 712, सी दिया हुआ 713 और फोर्थ दिया आपको 714। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 712 ईस्वी में आपका मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। उस समय सिंध पे राजा दाहिर का शासन था। ठीक है, सिंध के राजा दाहिर थे उस टाइम पे मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर पहला आक्रमण किया था और ये आपका पहला सफल आक्रमण था भारत पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए है आपका उड़ीसा, बी दिया हुआ है आंध्र प्रदेश, सी दिया हुआ है उत्तर प्रदेश और डी दिया हुआ है कर्नाटक। तो बताइए लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि उड़ीसा राज्य में आपका लिंगराज मंदिर स्थित है। ठीक है, लिंगराज मंदिर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। इसे जजती केशिर ने बनवाया था। किसने बनवाया था? जजती
केशरी ने बनवाया था। ये 11वीं सदी में बनाया गया था, लेकिन फिर भी इसके कुछ हिस्से 1400 साल पुराने हैं। ठीक है, ये 11वीं सदी में बनाया गया था, लेकिन फिर भी इसके कुछ हिस्से 1400 साल पुराने हैं आपके। ठीक है, और लिंगराज मंदिर कहाँ पे आपका? उड़ीसा राज्य में है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है? ऑप्शन ए है आपका चोल, बी दिया हुआ है चेर, सी दिया हुआ है पांड्य और डी दिया हुआ है राष्ट्रकूट। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चोल वंश से संबंधित है आपकी नटराज की कांस्य मूर्ति। ठीक है, नटराज की मूर्ति आपकी शिव भगवान की मूर्ति है, ये किस वंश से संबंधित है? आपके चोल वंश से संबंधित है ये। ठीक है, नटराज का अर्थ क्या होता है? तांडव नृत्य की मुद्रा में शिव, जो तांडव नृत्य करते हैं आपके शिव जी, उस मुद्रा की ये मूर्ति बनाई गई थी आपकी, जैसे वो तांडव करते हैं तो उस टाइप की मुद्रा बनी हुई है, ये आपकी नटराज की कांस्य मूर्ति है। ठीक है, और ये चोल वंश से संबंधित है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है आपको, अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित था? ऑप्शन ए है आपका राष्ट्रकूट, बी दिया हुआ है चोल, सी दिया हुआ है चेर और डी दिया हुआ है पांड्य। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो राष्ट्रकूट वंश है इससे संबंधित है आपका अमोघ वर्ष। ठीक है, ध्यान रखना, अमोघ वर्ष आपका राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है आपको, ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? तो ऑप्शन ए है आपका अकबर, बी दिया हुआ है जहांगीर, सी दिया हुआ है शाहजहां और डी दिया हुआ है औरंगजेब। बताइए क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अकबर के समकालीन थी आपकी ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम। ठीक है, अकबर और एलिजाबेथ प्रथम का एक ही टाइम था आपका, एक ही काल के पर्सन है ये। ठीक है, एलिजाबेथ प्रथम 1558 से 1603 तक इंग्लैंड की रानी रही थी और ये अकबर के समकालीन थी। ठीक है, अकबर भी इसी टाइम पीरियड में आपका मुग़ल साम्राज्य का शासक था। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है आपको, अब्दुल कादिर बंदायूनी, नकीब खान और थानेश्वर किसके दरबार में थे? ये 3 पर्सन हैं आपके, अब्दुल कादिर बंदायूनी, नाकिब खान और थानेश्वर, ये किसके दरबार में थे पूछा गया आपसे। ऑप्शन ए है आपका अकबर, बी दिया हुआ है जहांगीर, सी दिया हुआ है शाहजहां और डी दिया हुआ है औरंगजेब। तो बताइए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अकबर के दरबार में थे ये अब्दुल कादिर बंदायूनी, नकीब खान और थानेश्वर, ये तीनों आपके किसके दरबार में हैं? अकबर के दरबार में। ठीक है, तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज के वीडियो का। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसे, पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू गाइस।